नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज भी हम और मजबूती से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल केजरीवाल, ये हम क्यों कह रहे हैं? एक बात समझिए, आपने ही कहा ना कि अरविंद जी ने सबसे बड़ा स्टेक अपना लगाया। क्या सबसे बड़ा स्टेक तो नहीं है? अरविंद केजरीवाल अपने जीवन में ऐसे स्टेक कई बार लगा चुके हैं। देखिए ना, इनकम टैक्स की बड़ी नौकरी, और उन नौकरी को छोड़कर कोई सुंदर नगरी की झुग्गी में जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे, कौन करता है? इतना बड़े भविष्यवक्ता तो थे नहीं, पता चल जाता कि हम 2013 मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2013 में मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 49 दिन में सरकार छोड़ दिया। कोई अपनी क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता, भला मुख्यमंत्री पद कौन छोड़ता है? लेकिन लात मार दी। 5 साल में उन्होंने देश में एक नए गवर्नेंस का मॉडल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश जारी रही कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल नारे को मेलाइन करें, खत्म करें। एक नया नैरेटिव बनाया, सब्सटेंशियल कुछ भी नहीं था, मनोहर कहानियां, आरोप प्रत्यारोप, 1 लाख पेज की मनोहर कहानियां, 100 से ज्यादा उसमें गवाह खड़े कर दिए, ना तो खाता ना बही, जो प्रधानमंत्री मोदी कहे वही सही। अब उस पता है कि बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के, संजीव झा, बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के ईडी की, सीबीआई के चार्जशीट में चार्जशीटेड हो गए अरविंद केजरीवाल। पहली दफा इतिहास में कोई पॉलिटिकल पार्टी चार्जशीटेड हुई है बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस। हाँ, बड़ी अच्छी बात है गरिमा जी। ये तो हम तो डे 1 से कह रहे थे कि जिसको सीबीआई, ईडी और इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, हम कह रहे थे कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की इकाई है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पिंजरे में बंद तोते की तरह एजेंसी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के बिल को विफल करने के लिए ये सीबीआई अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टारगेट सप्रेस किया जा रहा है। ये तो मैं तो नहीं कहा ना, सेलेक्टिव हो रहे हैं संजीव झा। सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी के मसले में, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मसले में तो कोई टिप्पणी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आप बड़ी टिप्पणी किया है। आप प्रीवियस में जो मनीष जी को बेल दिया, क्या कहा कि स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल ये एजेंसीज खेल रही है और प्रोसेस के नाम पर महीनों आप जेल में रख रहे हैं। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि प्रिंसिपल भूल गए कि बेल राइट है, जेल एक्सेप्शन है। यहां तक कह दिया बेल पर कहा ना संजीव झा कि भाई हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर दिया, स्पेशल कोर्ट में कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। वो बेल पर कहा, केस की मेरिट पर नहीं कहा। एक बात बताइए, ये सारी बातें ट्रायल में आएगी ना। बेल के समय तो बेल पे ही बात होगी ना कि किस तरह से आप सप्रेस कर रहे हैं। जब हम तो कह रहे थे देव से ट्रायल शुरू कराओ ना। अरविंद जी ने कहा कि हमारा इरादा था कि एक्विटल के बाद में लड़ने जाऊं, लेकिन एक्विटल होने 20 साल लग जाएंगे और कुछ नहीं है। मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, एक अटर्नी बरामद नहीं कर पाए। बार बार बेल में भी कोर्ट पूछती रही कि मनी ट्रेल बताओ, मनी ट्रेल बताओ, मनी ट्रेल बताओ। कोई मनी ट्रेल, केवल उसमें भी कहानियां हैं और ऐसी कहानियां जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो डे 1 से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार चिपका दो और उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको जेल में बंद कर दिया, पार्टी तोड़ने की कोशिश करी। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जनता ने हमें दिल्ली में 3 बार सीएम बनाया, हम उस अदालत में जाएंगे, हम अग्नि परीक्षा देंगे। उनको देखिए, एक बात को तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी ना कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, भ्रष्टाचार की अगर भनक लगी तो सुओ मोटो कॉन्ग्रेस को लेकर के अपने मंत्री को जेल भेज दिया, अपने मंत्री को बाहर निकाल दिया। एक आजादी के बाद से आज तक एक उदाहरण बता दीजिए आप। नहीं संजीव झा, मजबूरी का इस्तीफा है क्या ये? और इस मजबूरी के इस्तीफे में क्या संजीव झा, अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा स्टेक लगा दिया अपना? ये मास्टर स्ट्रोक अगर हो सकता है तो ये सेल्फ गोल भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेलना शुरू किया, जिस खेल में इनकी कोशिश ये थी कि इस देश के अपोजिशन खत्म कर दो, इस देश के जनतंत्र की बुनियादी खत्म कर दो। ये खेल शुरू हुआ झारखंड से कि झारखंड के सीएम को अरेस्ट किया, झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो चलकर दिल्ली आए। अरविंद केजरीवाल हमेशा इनका खेल खराब करते हैं। 2013, 15, 19, नहीं, इस बार क्या खेल खराब होने की संभावना भी है क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। सबसे बड़ा स्टेक अपना लगा दिया। फर्ज कीजिए, मैं कहती हूं कि आप 67 पर थे, 62 पर आ गए, 62 से घटकर अगर आप 52 पर भी आ गए तो मोरल आपकी डिफीट है। अरविंद केजरीवाल के नाम पर आप मैंडेट मांगेंगे, चलिए, उनके नाम पर, तो मोरल डिफीट तो यहां भी हो गई। ये तो चुनाव में आप देखिएगा कि मैंडेट क्या आता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस मॉरल ग्राउंड पर डिफीट होता, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, 400 पार का नारा दिए, मैंडेट भी अपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। आप जो इंपॉर्टेंट, सबसे बुनियादी सवाल कह रहे हैं और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं
कि इन्होंने कोशिश यही किया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दोगे, फिर पार्टी तो खत्म हो जाएगी। भाई कोई मैं विधायक हूं, कोई मेरे पास आया, अरे आपका तो बड़ा पूरा दिल्ली में नाम है, आपका वोट बेस है, आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसी और विधायक के पास गया मुख्यमंत्री, तो आपको बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी, पार्टी तोड़ने की पूरी साजिश करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर खेल खराब कर दिए। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो फिर बारी बंगाल की आती, फिर बारी केरला की आती, कर्नाटका की आती, तेलंगाना की आती। सारे चीफ मिनिस्टर पे केसेस किए हैं उन्होंने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस खेल को यहां रोका और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। अब जब बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल हमेशा, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि बड़े से बड़े स्टेक लगाए हैं। हाँ। और फिर एक ये स्टेक है, देखिए हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम कहते हैं कि स्वच्छता की राजनीति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ये कह के वोट मांगने जा रहा है। आपने कहा ना कि अपने चेहरे पर नहीं लड़ना चाहिए, नहीं, उसी चेहरे पर लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ। कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत करना, लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं, उसी चेहरे पर लड़ेंगे। यानी कि जिसको भी कल विधायक दल की मीटिंग में नेता बनाया जाएगा विधायक दल का, जिसे प्रोजेक्ट करेंगे आप बतौर मुख्यमंत्री, वो डमी चेहरा होगा, डिफेक्टो सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। देखिए उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। दो बातें, एक बात कि मुख्यमंत्री वो बन रहा है जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, और दिल्ली की जनता ने जिसको चुना है वो डमी नहीं हो सकता। जनता में उसकी आस्था है, जनता आपको उस पर विश्वास है। नहीं, डिफेक्टो सीएम तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे ना। नहीं, मैं आता हूं। दूसरी बात कि जिसको विधायक दल चुनेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। हाँ, ये बात, इस पर कोई दो मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन पे, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन पे दिल्ली में शिक्षा में, स्वास्थ्य, तमाम अमेजिंग काम हुए हैं, वो डायरेक्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर इतनी डमी की बात करते हैं तो बताइए दिल्ली का उपराज्यपाल जनता पूछेगी ना संजीव झा, भाई जनता पूछेगी कि ये भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकला हुआ चेहरा जो कहता था कि जरा सा आरोप लग जाए इस्तीफा मांग लो, सुरेश कलमाड़ी, कितने, शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा, कितने लोगों का इतना लंबा लंबा दस्तावेज लेकर बैठते थे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, 6 महीने लग गए इस्तीफा देने में। नहीं तो गरिमा जी, मैंने बताया ना, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं था, एक नैरेटिव बनाया गया था अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की, और किसी तरह से पार्टी तोड़कर फिर पूरे देश में एक मशीनरी शुरू करने की, एक एक्सरसाइज शुरू करने की। अरविंद केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया है। हम अब इससे बड़ी सुस्ता क्या हो सकती है कि आगे तो अभी जल्दी से संजीव एक और सवाल, अभी इस्तीफा क्यों दिया फिर, जब नैरेटिव था भ्रष्टाचार का, करप्शन था नहीं, तो अब ये इस्तीफा देने की जरूरत, ये सुपर मोरल ग्राउंड स्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? जरूरत इसलिए पड़ी कि अब जब बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी का जो खेल था वो खेल बिगड़ चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हमेशा स्वच्छता के लिए अपने बड़े से बड़े सैक्रिफाइस किए, उस पर सवाल करना, एक बार अरविंद केजरीवाल बन के सोचिए ना, फिर समझ में आएगा कि इस बात की कितनी पीड़ा होगी। नहीं, क्या सैक्रिफाइस किया संजीव झा? जनता तय करेगी। वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे, उसके बाद वीवीआईपी तक की भी कुर्सियां लगनी शुरू हो गई रैलियों में। नहीं, देखिए 3 बात, गाड़ी नहीं लेने की बात करते थे, गाड़ी ले ली, बंगले नहीं लेने की बात करते थे, बंगला ले लिया, शीश महल खड़ा कर लिया। अब अगर मान लीजिए जिस दिन वो घर छोड़ देंगे तो तय हो जाएगा ना, ये अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है। शीश महल तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ भी एक एजेंडा है। बताइए, प्रधानमंत्री का नया घर बन रहा है 1400 करोड़ का, क्या वो शीश महल नहीं है? उपराष्ट्रपति गए हैं 250 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ घर बने, वो शीश महल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी कह दिया और मीडिया चलाने लगी। मुझे लगता है कि विवेक में भी तो फैसला होता है ना। कोई मुख्यमंत्री का अपना घर है क्या? मुख्यमंत्री का घर तमाम सिक्योरिटी फीचर्स लेके बनाए होंगे, और आज वो कल जब वो निकल जाएंगे तो आप मानेंगे ना कोई शीश महल के लिए नहीं आए हैं। वो रही बात, महल के लिए नहीं आए तो आरपी सिंह क्या बिल्कुल ऑफ गार्ड इस वक्त बीजेपी दिख रही है? सबसे बड़ा आरोप था कुर्सी से चिपके रहने वाला लालची, सत्ता का लालची मुख्यमंत्री, अनैतिक मुख्यमंत्री, मोरल ग्राउंड जीरो आम आदमी पार्टी का, सबसे बड़ी अनैतिक पार्टी आम आदमी पार्टी। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे थे, दे दिया अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता के आधार